नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप लोग जानते हैं कि आज है संडे यानी कि रविवार। तो रविवार रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ते हैं और आपके जो भी सवाल रहते हैं उनके जवाब देने की कोशिश की जाती है। तो आप सभी लोग भी रात 9 बजे जुड़िएगा, अपने सवाल तैयार रखिएगा। अगर आप लोगों के पास मेरे लिए भी कोई सुझाव है तब भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। आपने देखा है कि अभी विपर्जय चक्रवात आया हुआ है। और चक्रवात होता क्या है, तो आप या इसे आप लोग साइक्लोन भी कहते हैं। एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। और जब एक तरफ से गर्म हवाओं तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवाओं का मिलाप होता है तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है और इसे ही आप लोग चक्रवात कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि धान की खेती के लिए वरदान साबित हो सकता है विपर्जय चक्रवात। धान उत्पादक राज्यों में महीने भर तक लगातार अच्छी वर्षा का अनुमान है। गर्मी से राहत की उम्मीद, रोपाई का काम अब तेजी से बढ़ सकता है और 20 जून तक बिहार झारखंड में बारिश होने लगेगी और 23 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मानसून पहुंच सकता है। एक बात आप लोग देखेंगे क्या रहेगा कि आप देखते हैं कि धान की खेती के लिए, धान से ही तो आप देखते हैं कि चावल निकलते हैं आपके, तो उसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है ना। तो उसी को लेकर बात हो रही है। श्री अन्न क्या श्री अन्न की खेती व खपत बढ़ाने पर G20 देश सहमत हुए हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक में शनिवार को टिकाऊ कृषि के लिए ज्ञान, अनुभव एवं नवाचार को वैश्विक स्तर पर साझा करने पर जोर दिया गया। और इस दौरान सदस्य देशों ने भारत के प्रस्ताव पर श्री अन्न मोटा अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने और इसकी खपत बढ़ाने में सहयोग पर सहमति भी जताई है। और पहले तो आप देखिए पूरा हम लोग इसी पर निर्भर रहते थे। किस पर? मोटे अनाज पर भी। आपने देखा होगा मक्का, हम लोग कुर्द यही तो खाते थे पहले। तो कांग्रेस में शामिल होने के बजाय मैं कुएं में कूद जाऊंगा, एक गडकरी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री साहब कह रहे हैं हमारे। मणिपुर में अब भाजपा नेताओं के घर फूंकने की कोशिश हो रही है। ये आप देखते हैं कि जो जातीय हिंसा पहली मणिपुर में, उसी को लेकर सब बातें हो रही है। ठीक है। और मणिपुर आप लोग देखना चाहें तो ये आप देखिए, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। अमेरिका कनाडा में भारतीय मिशनों पर हमलों की जांच करेगा NIA। खालिस्तान समर्थकों ने दोनों स्थानों पर किया था हमला व तोड़फोड़। लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त पर हमले की जांच भी कर रही है NIA एजेंसी। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिकी सांसदों ने मोदी के स्वागत में जारी किया वीडियो। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब अमेरिका दौरा पर जाने वाले हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। बंगाल में आप देखिए, बंगाल के मालदा में तृणमूल नेता की पीट का हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल है, अब वहां भी आप देखते हैं होता रहता है। स्कूटनी के दौरान केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ है। ये आप देखिए वेस्ट बंगाल में जब भी चुनाव होता है, कोई भी चुनाव हो, वहां आप देखते हैं कि चर्चा होने लगती है किसकी, इस तरह की हिंसा की चर्चा होने लगती है। चलिए एक बार पश्चिम बंगाल चलिए देखिए, आप लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम, और आप देखते हैं कि असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है और CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। और आप देखते हैं कि विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? पश्चिम बंगाल। उत्तर में आप देखते हैं कि सिक्किम में फंसे 2,500 पर्यटक सुरक्षित निकाले गए। उत्तर सिक्किम के मंगन जिले में वर्षा के दौरान भूस्खलन की वजह से फंसे लगभग 2,500 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। उन्हें गंगटोक भेजा गया जहां से वे अपने गंतव्य तक जाएंगे। भारी बारिश के बाद आप देखिए भूस्खलन की वजह से पैंगोंग ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 बंद है और इससे उत्तर सिक्किम के पर्यटक केंद्रों पर पर्यटक फंस गए थे। देखिए कभी भी आप लोग इस तरह के किसी स्थान पर जाते हैं, ये आप देखिए सिक्किम है, गंगटोक इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बड़े अच्छे से जाया करिएगा, ध्यान रखा करिए, क्योंकि आप देखते हैं कि कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसकी सीमा आप देखिए, राज्य में देखिए तो पश्चिम बंगाल से लगती है, राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो चाइना, नेपाल, भूटान, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। ठीक है।
और इसे अगर हम लोग बात करें, देखिए विधानसभा में 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है, 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य, और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। एनएसजी के पूर्व डिप्टी कमांडेंट की 45 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात हो रही है। प्रवीण यादव के विरुद्ध जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई। और देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय करना। ठीक है, और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध दरगाह को हटाने के नोटिस पर उपद्रव, 1 की मौत, 5 घायल हुए। ये आप देखिए, गुजरात को देख लीजिए। हमारे देश में आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत होता है, मंदिर मस्जिद को वो होती रहती है। ये गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब आते हैं, मोदी साहब और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब, ये आप देखते हैं कि गुजरात से ही आते हैं। कहाँ से? गुजरात से ही आते हैं। 1 मई 1960 में ऐसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब हैं। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बंगाल में अब सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन की खरीदारी में घोटाला। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया मामले की सीबीआई जांच का आदेश। नदिया जिला परिषद पर अधिक कीमत पर जमीन खरीदने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाला अभी सामने आया था। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तालाबों पर अवैध कब्जे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तालाबों, जोहड़ों और बावड़ियों, पोखरों पर अवैध कब्जे अथवा उनकी जमीन का इस्तेमाल दूसरे कामों में करने को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया। कहा कि इनका पुनरुद्धार युद्ध स्तर पर होना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला दिया था कि जोहड़, पोखर अपरिवर्तनीय है। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि आप देखिए, सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि नई दिल्ली में आप लोग देखते हैं, और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। कोलकाता थाईलैंड सड़क मार्ग 4 वर्षों में हो जाएगा शुरू। भारत, म्यांमार व थाईलैंड को जोड़ने वाली राजमार्ग 4 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। यह राजमार्ग कोलकाता से सिलीगुड़ी, कूच बिहार होते हुए असम और नागालैंड जाएगा। इम्फाल से मोरहे होते हुए म्यांमार और वहां से थाईलैंड पहुंचेगा। कोलकाता में बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। कोलकाता में ये बिम्स्टेक के बारे में बता देता हूं। बिम्स्टेक की बात हो रही है। इसे कहते हैं वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टुअल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। 1967 में इसकी स्थापना, 1997 में, माफ करिए 1997 में स्थापना हुई थी। ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग देखना चाहें तो ये भारत है। ये आप देखते हैं म्यांमार हो गया, ये आप देखें थाईलैंड हो गया। ठीक है। संदेह के घेरे में चीन की फोन निर्माता कंपनियां रियलमी वन प्लस के फोन में मौजूद फीचर को लेकर चिंता। इनहेरेंट इंटेलिजेंस सर्विसेज के जरिए यूजर्स की अनुमति बिना ली जा रही जानकारियां। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा सरकार करेगी जांच इसकी। और 52% की गिरावट दर्ज की गई रियलमी के स्मार्टफोन में बिक्री में जनवरी-मार्च 2023 के दौरान। 9% है भारत में बिकने वालों स्मार्टफोन में रियलमी हिस्सेदारी, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार। आप लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ चाइनीज फ़ोन तो बिकते हैं ना, बड़े सस्ते भी होते हैं और आसानी से लोग खरीद भी लेते हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब जिला समितियों पर बढ़ाएगा फोकस। और आप देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की डेथ होती है हर साल, ये भी आप लोग जानते होंगे। उन्हीं को रोकने की बात हो रही है। और G20 सम्मेलन के लिए खुद को अपग्रेड कर रही है दिल्ली पुलिस। क्या? दिल्ली पुलिस। ये मुगलकालीन शाही सड़क पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा। और 2010 में फिर हटा था अतिक्रमण। लाल किले की जामा मस्जिद से जोड़ने वाली लाल पत्थरों वाली मार्ग से मुगल बादशाह जाते थे नमाज पढ़ने। अब अतिक्रमण कर लगी है। इसमें आप देखते हैं 1000 से अधिक रेडी पटरियां देख सकते हैं आप लोग। दिल्ली है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं कि अगर
अजीत डोभाल साहब, नेताजी होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। सुभाष चंद्र नेता जी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। और आप देखते हैं बंटवारे के लिए कोई गांधी जी को जिम्मेदार ठहराता है, कोई मोहम्मद अली जिन्ना को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन उस समय आप देखते हैं कि इतिहास आप लोग पढ़ते हैं तो परिस्थिति ही बन चुकी थी वो। ठीक है, सिर्फ नट बोल्ट ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाएगा यूपी रक्षा गलियारा, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं। अच्छी बात रहेगी। सरकार ने पीएसयू को कर दिया बर्बाद, लाखों नौकरियां छीनी। खरगे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो आरोप लगा रहे हैं। ये आप देखते हैं हंगामा व चर्चा एक साथ संभव नहीं है, हरिवंश कह रहे हैं। ये आप देखिए राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए जब भी राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है हंगामा होता है, जिस तरह से आप लोग देखते हैं। और एक बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए, इसमें आप लोगों का पैसा बर्बाद होता है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है प्रतिदिन की कार्रवाई में। फिर भी आप देखिए देश भर में वन प्रबंधन के लिए लागू होगा एक वर्किंग कोड। पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से तैयार कोड को महानिदेशक वन ने किया जारी। 1 जुलाई से लागू होना होगा। द नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी है। कोड में यह भी उल्लेख है सभी वनों को एक कार्ययोजना के अनुसार प्रबंधित किया जाना है। कोड के तहत एक प्रादेशिक वन प्रभाग के लिए आमतौर पर आप देखते हैं कि 10 वर्ष की अवधि की कार्य योजना तैयार की जाएगी। कार्य योजना के कार्यान्वयन की माध्य अवधि समीक्षा 5 वर्ष में की जाएगी। और वर्किंग प्लान कोड का उपयोग वन निगमों अन्य सरकारी विभागों के वन प्रबंधनों के लिए भी किया जा सकता है। और इस तरह की कार्य योजना 5 वर्ष के लिए होगी और 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, आदि पुरुष कैसी लगी इत्यादि, ये आप देखते हैं मूवी आई हुई है ना आदि पुरुष, तो आप लोग दे सकते हैं। इस तरह के कार्टून कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, कई एग्जाम में आते हैं कार्टून, उस पर आप देखते हैं कि आपसे आपकी राय पूछी जाती है कि आप इससे क्या सोचते हैं। ये राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, तो आप देखते हैं कि चुनाव होते रहते हैं और जब चुनाव होते हैं तो एक से दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हमारे यहाँ चलते रहते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। अब मध्य प्रदेश में आप देखते हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव आ चुके हैं, तमिल कहाँ आप देखते हैं कि आपके वहाँ भी आ चुके हैं, तेलंगाना में भी चुनाव है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आज आप लोग विस्तार से कुछ जानकारी मुझे बताइए। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संवैधानिक संस्थान है, किस संविधान के अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की बात की जाती है। अयोध्या में आप देखते हैं भव्य राम मंदिर बन रहा है, सरयू में क्रूज के साथ हाउस बोट का भी मिलेगा आनंद। अयोध्या अगर कभी जाए तो आप लोग कर सकते हैं। एक कोयला घोटाले के आरोपित सूर्यकांत के केस में कर्नाटक सरकार ने हटाई 2 धाराएं। छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू, क्योंकि कमजोर हो जाएगी ईडी का केस इससे। ये आप देखेंगे, अब सरकार भी आ चुकी है ना इनकी कांग्रेस की, तो आप देखते हैं कि फिर अपना कर सकते हैं वो। नीट में समान अंक पर अब रैंक निर्धारण में भौतिकी के अंक को वरीयता। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नियमों की समीक्षा कर लिया फैसला। अंतिम सूरत में समान अंक पर कंप्यूटर के जरिए निकलेगा ड्रा। ये आप देखते हैं राष्ट्र एनएमसी है ना, और आप देखते हैं नीट की डॉक्टरी के लिए आप लोग पेपर देते रहते हैं एग्जाम के लिए, तो उसी की बात हो रही है। इस्लाम विरोधी नहीं है यूसीसी, जन जागरण अभियान जल्द, एमआरएम कह रहा है। ये आप देखिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कह रहा है। समान नागरिक संहिता की बात हो रही है और सबके लिए समान कानून की बात हो रही है ना, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि एक भ्रम फैला दिया जाता है। अगर इसे अच्छे तरह से पढ़े ना तो आप लोग देखेंगे कि सबके लिए कानून की बात हो रही, सिविल कानून। अब आप देखिए इसमें महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, अभी विवाह की रीति अलग है। आप देखते हैं कि जो देना होता है, अगर आप देखिए तलाक भी हो रहा है तो उसकी अलग अलग धर्म में अलग अलग रीतियां हैं। और आप देखते हैं कि गोद प्रथा दुनिया भर की, तो आप देखते हैं कि वो सब एक हो जाएगा, उसी को लेकर ये बात हो रही है। और आप देखिए गोवा में लागू है। आपको उन लोगों ने कभी सुना है कि वहाँ हिंदू मुस्लिमों के बीच कोई खाई बड़ी है या कुछ नुकसान हुआ है? वो तो क्या है कि हमारे देश में राजनीति घुस जाती है इस तरह के मुद्दों में, तो आप देखते हैं फिर पूरा काम बिगड़ जाता है। ये रविवार विशेष जीवन सुगम बनाने में एआई के बढ़ते कदम। और विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई
एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग बीते कुछ वर्ष से हो रहा है, लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद इस पर चर्चा बढ़ी है। और बीते सप्ताह में चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के प्रमुख सैम आल्टमैन ने पीएम नरेंद्र मोदी से भेंट की है, और जिसके बाद पीएम ने ट्वीट किया है कि भारत में एआई के लिए प्रचुर संभावना है। इस बीच देश में एआई को जीवन सुगम बनाने के लिए प्रयोग किए जाने के प्रयास बढ़ रहे हैं। और पल भर में अपराधी की फोटो बना देगा सॉफ्टवेयर। ये आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, इसे हमें अडॉप्ट भी करना होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारी नौकरियों पर खतरा रहेगा, इस पर खतरा रहेगा, उस पर। मुझे नहीं लगता है। देखिए, जब कंप्यूटर आए तो उस समय भी कहा गया कि कंप्यूटर लोगों की नौकरियां छीन लेगी। उनका अपना क्षेत्र है, इंसान का अपना क्षेत्र है, और इंसान ने उन्हें याद किया है, बनाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इंसान पर वो कब्जा कर लेंगे, अभी दूर दूर तक नहीं लगता है। जलवायु परिवर्तन के दौर में एआई की मदद से होगी खेती, मानसिक तरंगों से चलेगा आईसीयू बेड, आधुनिक तकनीक से तैयार किया स्मार्ट कृत्रिम हाथ। देखिए, डाटा सुरक्षित करने के साथ नेविगेशन भी है, ये सब देख सकते हैं। बीकानेर के चिड़ियाघर के 2 चिंकारा में लंपी की पुष्टि आप देखते हैं। लंपी रोग आप लोग देखते हैं ना, उसी की। जंगली जानवरों के संक्रमण का देश में पहला मामला है। ये आप देखिए, संपादकीय पाठ है, ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में एक सामान्य जानकारी यहाँ से आप लोगों को मिलती है। हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। भारत को सही तरह समझे अमेरिका। और अब देखिए, प्रधानमंत्री साहब की यात्रा है ना, तो इसी को लेकर अब ये सब लिखे जा रहे हैं। एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अमेरिका एक मतलबी दोस्त है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? आपने देखा होगा पहले अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मित्र हुआ करता था। आज हमारा मित्र है, और आप देखते हैं कि उससे आज हमारा मित्र इसलिए है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान को अगर कंट्रोल करना है, खासकर चाइना को कंट्रोल करना है, तो बिना भारत की मदद के ये संभव नहीं है। और इसीलिए उसका भी निकल रहा है, क्या मतलब निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर न केवल अमेरिकी राजनीतिक बल्कि अमेरिका में रह रहे भारतीय भी उत्साहित हैं। दुनिया की नजरें भी इस यात्रा पर हैं। माना जा रहा है कि यह यात्रा भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी विश्व के चुनिंदा नेताओं में होंगे जो अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी की इस यात्रा को लेकर तब अपना उत्साह प्रदर्शित कर दिया था जब उन्होंने जापान में कहा था कि आप बहुत लोकप्रिय हैं और मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से यह भी कहा था कि उन्हें एक अजीब गरीब चुनौती से जूझना पड़ रहा है कि आपके आगमन पर जो स्वागत भोज रखा है उसमें शामिल होने के लिए पूरा देश उमड़ रहा है और हमारे पास अब आमंत्रण पत्र नहीं बचे हैं। अमेरिका में भारत की महत्ता इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वहां रह रहे भारतीयों का अमेरिकी राजनीति, आर्थिकी और व्यापार, उद्योग व सामाजिक संरचना में दखल बढ़ गया है। जनसंख्या के लिहाज से अमेरिका में 40 लाख के करीब ही भारतीय हैं, पर अमेरिकी समाज में उनकी धमक कहीं ज़्यादा है। बाइडेन प्रशासन में आप देखते हैं कि भारतीय मूल के लोगों की भरमार है। इस कारण भी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर इतना उत्साह है। और भारत अमेरिका संबंध बीते एक दशक में तेजी से आगे बढ़े हैं और उनमें गुणात्मक परिवर्तन आया है। और इसका एक प्रमुख कारण अमेरिका और चीन के लगातार खट्टे होते संबंध हैं। अमेरिका की तरह भारत भी चीन के आक्रामक रवैये से परेशान है। वह भी उसे लेकर उतना ही सचेत है जितना कि अमेरिका है। भारत चीन की आक्रामकता का सामना करने के लिए न केवल सीमाओं पर अपने आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि सीमा पर कहीं अधिक सैन्य बल भी तैनात कर रहा है। दुर्गम सीमा की रक्षा के लिए उच्च तकनीक के साथ जो हथियार चाहिए उन्हें अमेरिका देने के लिए इच्छुक दिख रहा है। यह एक विडंबना ही है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध रक्षा सौदों पर आकर टिक जाते हैं। भारतीय प्रधानमंत्रियों की अमेरिकी यात्रा के पहले बड़े रक्षा सौदों की घोषणा होती रही और इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है। इस बार आधुनिक ड्रोन रीपर को लेकर सौदा हो सकता है। अमेरिका का भारत के प्रति झुकाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वॉशिंगटन और बीजिंग के आर्थिक रिश्तों में लगातार गिरावट आ रही है। चीन अपनी मुद्रा का मूल जानबूझकर कम कर रख रहा है और इसके कारण व्यापार संतुलन उसके पक्ष में है। यह स्थिति भारत के मामले में भी है। चीन का जैसे जैसे आर्थिक आधिपत्य बढ़ रहा है वैसे वैसे वह अपना विस्तारवादी एजेंडा भी आगे बढ़ा रहा है। वहाँ वह पड़ोसी ताइवान को हड़पने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में आप देखिए अपने विस्तारवादी एजेंडे पर चल रहा है और उसके इस एजेंडे से भारत समेत अन्य पड़ोसी देश परेशान है। अमेरिका चीन को काबू में करने के लिए भारत का सहारा अवश्य ले रहा है, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका से उसके रिश्ते
और उसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर आधारित होंगे। आने वाले समय में चीन की विकास दर धीरे धीरे कम होगी और भारत की बढ़ेगी, वह अमेरिका के लिए एक बेहतर बाजार के रूप में सामने आएगा। दोनों देशों के रिश्तों में गहराई तब आएगी जब अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए पैरवी करेगा। अभी आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता है, इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और उनके पास एक तरह से वीटो पावर है। मान लीजिए 5 में से अगर एक भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ में है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुमत का काम भी नहीं है वहाँ। और विश्व शांति और संतुलन के लिए अति आवश्यक है। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक एवं कूटनीतिक शक्ति को सम्मान मिले। वैसे तो कई छोटे छोटे देश भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में, पर चीन आनाकानी कर रहा है और इसकी काट अमेरिका और अन्य स्थायी सदस्य मिलकर निकाल सकते हैं। अमेरिका और भारत अनेक मुद्दों पर एकमत है, उनमें आतंकवाद से निपटना भी। आतंकवाद आज विश्व की शांति के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। भारत के लिए यह इसलिए अधिक है क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद का एक बड़ा गढ़ है। पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर देश के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन कश्मीर को लेकर उसके इरादे अभी भी आक्रामक हैं। अमेरिका आतंकवाद को लेकर चिंता तो जताता है, पर पाकिस्तान को आतंक का समर्थन करने के लिए दंडित नहीं करना चाहता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रवैये के कारण नाकामी और बदनामी से 2-4 होने के बाद भी अमेरिका उसे नसीहत देने तक सीमित है। कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप पर भी अमेरिका ढुलमुल रवैया दिखाता है। और आप देखते हैं अगर अमेरिका को भारत के साथ अपने रिश्तों में सचमुच प्रगाढ़ता लानी है तो उसे भारत की चिंताओं को गहराई से समझना होगा। अपनी पाकिस्तान नीति में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। यह ठीक है कि अभी तक बाइडेन प्रशासन ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया है, लेकिन यदि वह दोनों देशों को और निकट लाना चाहता है तो उसे भारत की चिंताओं को सही तरह समझना होगा। इससे ही दोनों देशों में यह भरोसा कायम होगा जिसकी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के पहले राहुल गांधी भी वहां गए थे और उन्होंने वहां भारत की आंतरिक स्थिति को लेकर एक गलत धारणा पेश की। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से उन्हें महत्व नहीं दिया, लेकिन कुछ अमेरिकी सांसदों और सिविल सोसाइटी के लोग संघ भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक उन्हें सुना। अमेरिका का राजनीतिक वर्ग और तथा कथित निष्पक्ष मीडिया अक्सर मोदी शासन के बारे में वही सोच रखता है जो कांग्रेस और राहुल गांधी रखते हैं। मोदी सरकार की अनावश्यक आलोचना अमेरिकी मीडिया की आदत है। वह मोदी के मामले में उसी अंध विरोध से ग्रस्त है जिससे राहुल गांधी हैं। यह ठीक नहीं है कि मोदी शासन की 9 वर्ष बाद भी अमेरिका भारत की आंतरिक राजनीति के बारे में वैसी ही समझ रखे जैसी वह कांग्रेस के जमाने में रखता था। अमेरिका के कई थिंक टैंकों, कुछ सांसदों और मीडिया के एक हिस्से को मोदी के नेतृत्व में बदलते भारत और उसकी आकांक्षाओं को सही तरह समझना होगा। इससे ही दोनों देश और निकट आएंगे। क्या होंगे? और निकट आएंगे। तो ये आप देखते हैं कि आर्टिकल संजय गुप्त के द्वारा लिखा गया था। नेताजी को एक सिफारिश पत्र, ये आप देखिए हास्य व्यंग कसा जाता है। हर एक देशवासी भी आपकी पार्टी से निकाला हुआ या फिर निकलता हुआ नजर आता है। चलिए ये भी देखते रहिए। सीबीआई के मामलों में सजा की दर आप देखिए आंकड़ों में, सीबीसी की वार्षिक रिपोर्ट है। तो आप देखते हैं 2015 में 65.80 और 2016 में 66.80। अब देखिए 2022 में अगर देखें तो 74.59 है। कितना? सी की बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आप लोग देखते हैं ना, फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो उसी के द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ भी कॉलम है कर्म की महत्ता। संपूर्ण जीवन में 2 शब्द बहुत महत्व रखते हैं, धर्म और कर्म। धर्म मुक्ति का प्रतीक है और कर्म बंधन का। हम धर्म के अनुसार चलते हैं तो सुख पाते हैं और अच्छे कर्म नहीं करते तो दुख पाते हैं। और मुझे लगता है कि कर्म जरूरी है, कर्म की ही पूजा है, ये आप भी जानते हैं। अच्छा कॉलम रहता है, दिलचस्पी हुआ करे तो पढ़ लिया करिएगा। ये चिंतित करता मणिपुर आप देखते हैं। मणिपुर में मैं आप लोगों से एक और बात बोल दूं, देखिए कुकी जो मैती समुदाय है, कुकी समुदाय है, आप देखते हैं कि इनके बीच चल रहा है ये सब। और इस तरह का कोई आर्टिकल रहता है तो एक बार आप लोग पढ़ लिया करिएगा, फिर डेली आप देखते हैं अगर कुछ हो रहा है, कुछ नया अपडेट हो रहा है तो अपडेट करना है आपको, वरना आप लोगों को डेली इस तरह के आर्टिकल नहीं पढ़ना है। ऊर्जा क्षेत्र की चुनौती, तो बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति की बात पर काम करना होगा। अब आप देखिए गर्मी आएगी तो बढ़ती है मांग उसकी और ठंड आती है तो कमती है। प्रमुख फसलों पर फंगस का खतरा, मानवीय अस्तित्व के लिए सर्वाधिक अनिवार्य यानी फसलों को फंगस के संक्रमण का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। विज्ञानियों ने चिताया कि इसका हमारी खाद्य आपूर्ति पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। हम वायरस के और बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं के बारे में अधिक चिंता करते हैं जो मनुष्य को बीमार करते हैं, लेकिन फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्न स्मट
और स्टेम रस्ट जैसे फंगस रोग हमें कोरोना, एबोला वायरस या फिर इकोलाई बैक्टीरिया की तरह नहीं डराते हैं। विज्ञानियों का कहना है कि हमें इनके खतरे को कम करके नहीं आंकना चाहिए और नहीं आंकना चाहिए। इस तरह के फंगस पहले से ही खेतों पर कहर बरपा रहे हैं। फंगस के संक्रमण से हर साल फसलों का 23% तक नुकसान होता है। इसके अलावा फसल की कटाई के बाद 10 से 20% फसलें इस कारण से नष्ट हो जाती हैं। फंगस से चावल, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, आलू जैसे 30 कैलोरी वाले आप देखिए फसलें प्रभावित होती हैं। इंग्लैंड के एक्सेटर विश्वविद्यालय की वनस्पति रोग विज्ञानी सारा गर्ग का कहना है कि फंगस का खतरा मंडराने से स्थिति खराब हो रही है। दुनिया में फंगस संक्रमण के तेजी से प्रसार के कारण हम आने वाले समय में एक बड़ा ग्लोबल स्वास्थ्य संकट देख सकते हैं, क्योंकि तेजी से गर्म हो रही दुनिया में फंगस प्रजातियां अधिक प्रतिरोधी होती जा रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार फंगस का संक्रमण न केवल विकासशील देशों के लिए विनाशकारी होगा, बल्कि पश्चिमी दुनिया पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। किसान सदियों से फंगस से लड़ रहे हैं, लेकिन आज यह लड़ाई ज़्यादा कठिन हो गई। जलवायु परिवर्तन इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि अतिरिक्त गर्मी फंगस की कुछ किस्मों को अपने दायरे का विस्तार करने में मदद कर रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मनुष्य इस संकट को अन्य तरीके से भी आमंत्रित कर रहा है। आनुवांशिक रूप से आप देखिए समान फसलों के मोनोकल्चर की स्थापना इसका एक उदाहरण है। मोनोकल्चर से अभिप्राय एक खेत में एक ही फसल उगाने से है, और इस तरह की एक एकल फसलें फंगस के प्रकोप को झेलने में कमजोर होती हैं। हाल की पीढ़ियों में फंगीसाइड फफूंदनाशी ने उत्पादकों को फसलों के संक्रमण को दूर करने में मदद जरूर की है, लेकिन फंगस प्रजातियां मजबूत निवारक उपायों को भी निष्प्रभावी करने के तरीके खोज रही है। नए प्रतिरोधी फंगस पर फंगीसाइड कम प्रभाव डालते हैं, जिससे परेशान किसान उसी फंगीसाइड की उच्च मात्रा का उपयोग करते हैं और फसलों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। एक्सेटर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नई तकनीक विकसित की है और जिनसे फंगस के बहुकोषीय तंतुओं को लक्षित करने वाले फंगीसाइड बनाए जा सकते हैं, और इससे फंगस के लिए प्रतिरोध विकसित करना कठिन हो जाएगा। चलिए, यहाँ भी आप देखते हैं छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग। नाम के साथ उद्देश्य बदलने की जरूरत है। ये आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की इस बात को लेकर अक्सर आलोचना होती रही है कि देश भर में सैकड़ों सड़कों, भवनों और संस्थानों आदि के नाम नेहरू, इंदिरा, राजीव, संजय गांधी के नाम पर रखे गए। अन्य दलों की सरकारों ने भी अपने नेता या अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों के नाम पर भवन, सड़कों आदि के नाम रखे। इस कारण कभी कम तो कभी अधिक विवाद हुए, परंतु आज हम बात कर रहे हैं नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय के नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मैं कहता हूं कि कम से कम आप भैया नाम बदलिए, ठीक है, अच्छी बात है, या नाम ना बदलिए, आप उसमें जो व्यवस्था है उन्हें बदलिए और अच्छा करिए आप लोग। चलिए, तो देखते रहिए। अब आप देखिए दूसरी सरकार आएगी, वो कुछ और करेगी, फिर से गायब होते बीजू आम। कुछ साल पहले तक खूबसूरत पीले बीजू आम हर जगह दिख जाते थे और पेड़ों से टपक कर जमीन पर गिर कर रसीले आमों का स्वाद सा मीठा देते थे। चलिए, स्वाधीनता की सूरवीरों की कथा, एक किताब आप लोग खरीद सकते हैं अगर दिलचस्पी है। रोजगार के लिए मार्गदर्शन, परंपरागत और लोक के बीच संतुलित रूपांकर अभिव्यक्तियां, मिथिला कला को विमर्श मूलक ढंग से देखने की एक ईमानदारी पहल इस पुस्तक में की गई है, जो सरल भाषाओं में इस तरह लिखी गई है कि हर एक आयु वर्ग के पाठक इसमें अपने हिसाब से प्रमाणिक सामग्री स्वयं के लिए चुन सकते हैं। चलिए, ये देख लीजिए। अप्रैल मई में कृषि निर्यात दहाई अंकों में बढ़ा। वैश्विक स्तर पर किल्लत के कारण भारत में खाद्य वस्तुओं के निर्यात में लगातार हो रही बढ़ोतरी, और आप देखते हैं कि अप्रैल मई 2023 के दौरान चावल निर्यात 19% वृद्धि हुई है। हालांकि इस अवधि में देश के कुल वस्तु निर्यात में गिरावट आई है। ये आप देख सकते हैं। निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। आरबीआई ने 500 रुपये के नोट गायब होने संबंधी रिपोर्ट खारिज की है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारी केंद्रीय बैंक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठगी से बचने का तरीका, इस शेयर बाजार में आप लोग अगर करते हैं इन्वेस्ट तो देख लिया करिएगा। 2025 तक $7 अरब पर पहुंच जाएगा देश का गेमिंग बाजार। एफटीए में एक दूसरे को समान अवसर प्रदान करे भारत ब्रिटेन। ये आप देखते हैं किसकी मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। अगर ये हो जाता है तो आसानी होगी व्यापार करने में। 250 एग्रो माल खोलेगा गुजको मासोल संघानी कर रहे हैं। एफपीआई ने जून में 16,406 करोड़ रुपए का किया निवेश विदेशी संस्थागत निवेशकों ने।
खासकर लड़कियों से बड़ी गुजारिश है कि आपको, अगर आप देखिए कोई लड़की होने के कारण पसंद कर रहा है तो उनसे दूर ही रहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत, इसी न्यूज़पेपर में आप देखिए 10 से 12 खबरें आप लोगों को देखने को मिल गई होंगी, किसी को मार देने की, किसी को। तो बड़े सावधान रहा करिएगा आज के समय में। और अपना टाइम किसी को मत दीजिए, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, कुछ कर लीजिए अपना, उसके बाद ही अपने रास्ते पर चलिए। कोई नहीं रोकेगा एक समय के बाद आपको, आप जो चाहें कर सकते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटकर चुनाव की कमान संभालें, शहबाज शरीफ कह रहे हैं ये। युगांडा के स्कूल पर आतंकी हमले में 41 लोगों की मौत हुई है, कंपाला। भारत और अमेरिका की साझेदारी से समस्या नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। आईएमएफ और विश्व बैंक से अमीरों को लाभ, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। कब? और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिले। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, और 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव वसूली में सहायता करना इसका उद्देश्य है। और वहीं वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये भी आप देखते हैं कि क्या है, एक वित्तीय संस्थान है। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना आप देखेंगे कि जुलाई 1944 में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की एक और बात बता दूं कि इसके द्वारा जो भारत भी इसका सदस्य है, याद रखिएगा, इसके द्वारा रिपोर्टें जो जारी की जाती हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। एक तो आप देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आती थी, वो विकासन बंद हो चुका है, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती थी। मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी आप देखते हैं कि किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन सम्मान में सूची में 40 से ज्यादा भारतवंशी शामिल हैं। पर्यावरणीय हानि के दृष्टिगत हाई स्पीड रेल लाइन निर्माण का विरोध किया जा रहा है फ्रांस में। ये आप देखें खेल का क्षेत्र है। पाकिस्तान ने रनों के अंतर से टेस्ट इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान को 546 रनों के अंतर से हराए। ये आप लोग को एक और बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे देश में आप देखिए क्रिकेट को बड़ा पसंद किया जाता है। ये आप देखेंगे कि अहमदाबाद में नहीं खेलने को लेकर पीसीबी पर बरसे अफरीदी। ये पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही है। सात्विक चिराग फाइनल पहुंच चुके हैं। ये आप देखते हैं कि किसकी बात हो रही है, ये दोनों आप देखते हैं टेनिस खिलाड़ी है ना। तो ये आप देखते हैं इंडोनेशिया ओपन विश्व टूर सुपर 1000 बैडमिंटन स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के सामने फाइनल में लेबनान की चुनौती है। भारत पेश करेगा दावा। भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने शनिवार को कहा है कि 2024 विश्व अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप की मेजबानी से अगर पेरू पीछे हटता है तो भारत ने भोपाल में इसकी मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है। हरमीत सेमीफाइनल में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी हरमीत देसाई ने शनिवार को यहां चीन की पेंग जियांग को 3-1 से हराकर WTT कंटेंडर के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। मिस्र ने जीता विश्व कप। शीर्ष रैंकिंग वाली टीम मिस्र ने शनिवार को यहां फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर SDAT WSF स्क्वाश विश्व कप का खिताब जीत लिया है। दीक्षा तीसरे स्थान पर। दीक्षा डागर अंतिम 9 हॉल में शानदार प्रदर्शन ने शनिवार को यहां 5 अंडर 67 के स्कोर के साथ जर्मन मास्टर्स गोल्ड टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर चली गई है। तेज सोन ने एशियाई खेलों का क्वालिफाइंग मार्ग हासिल किया है। ये आप देखिए अपने करियर में चौथी बार डेकाथलन में हिस्सा ले रहे दिल्ली के तेजस्विनी शंकर ने शनिवार को यहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तीसरे दिन स्वर्ण पदक जीतने के दौरान एशियाई खेलों का क्वालिफाइंग मार्ग हासिल किया है। फोक सोबिक को हराकर टियाफो फाइनल में, ये आप देखें अमेरिकी खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो ने शनिवार को स्टुटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मैराथन सेमीफाइनल मैच में हंगरी के मार्टिन फुकसोविक को टाई ब्रेक में हराकर ग्रॉस कोर्ट पर होने वाले पहले फाइनल में जगह बना ली है। डायमंड लीग के लुसाने आचरण में हिस्सा लेंगे चोपड़ा आयोजक। ये आप देखिए नीरज चोपड़ा की बात हो रही है।
ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। ये मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए हो जाता है। कुछ जुनून ऐसे जिन्होंने हालात को दिया दी मात, कई आपको इस तरह के आप देखते हैं कि क्या मिल जाते हैं, उदाहरण मिल जाते हैं। नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 का परिणाम आए लगभग एक सप्ताह हो चुका था, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं जो दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती हैं। और किसी ने कमजोर आर्थिक हालात को मात देते हुए बाजी मारी है, तो किसी ने आतंकवाद और रूढ़िवाद को टक्कर देते हुए समाज को आईना दिखाया है। तो राजस्थान के कोटा से लेकर कश्मीर की घाटियों तक छिपी हैं इनकी कहानियां। रोजाना 600 रुपये की दिहाड़ी कमाने वाले ने नीट में किए 601 स्कोर, देख लीजिए आप लोग। इस्लाम को जाना, कुरान भी पढ़ा, अब सेवा की बारी है। ये आप देखते हैं कि कुलगाम में इमाम सज्जा हुसैन की जुड़वा बेटियों ने जगाई आस। नीट की परीक्षा परिणाम आतंक के गढ़ से कुख्यात हो चुके दक्षिण कश्मीर में बदलाव की आबो हवा की पुष्टि करता है। पढ़ने को चाहे जहां चले जाएं, सेवा कश्मीर में ही। ये चलिए आप लोग देखते रहिए। 2 बहनें और 1 भाई, तीनों में ने नीट में सफलता की हैट्रिक दिलाई, देख लीजिए। लाखों के कर्ज जो गरीबी के भी नीट पास कर बनी पेड़ा। चलिए आप देखा करिए, अगर नियमित रूप से आप लोग लगे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपकी सफलता पक्की है। टेक्नीशियन ने खोजी नई आकृति। ये आप देखिए, इंग्लैंड में रहने वाले एक सेवानिवृत्त पेंटिंग टेक्नीशियन डेविड स्मिथ ने एक नई आकृति खोजी है, जिसे लेकर विशेषज्ञों में खासी हलचल है। डेविड स्मिथ एक रिटायर्ड फ्रेंट टेक्नीशियन है। उत्तरी इंग्लैंड में रहने वाले 64 वर्ष के स्मिथ सेवानिवृत्त होने के बाद अपने पुराने शौक आकृतियों के साथ समय बिता रहे हैं। पिछले नवंबर में उन्होंने एक ऐसी आकृति खोज निकाली जिसे अब तक देखा और सोचा ही नहीं गया है। चलिए ये भी आप लोग देखिए। स्मिथ ने आकृति को नाम दिया द हेड। टी शर्ट, रजाइयों, बिस्किट में भी इस्तेमाल होती है आकृति। यहाँ भी देख लिया करेगा, आप देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट भी मिल जाते हैं परीक्षा के लिए, और जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। लोहिया ने जलाई थी गोवा में पुर्तगालियों से आज़ादी पाने की अलख। 1940 में आज ही गोवा में को पुर्तगालियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया ने आंदोलन की शुरुआत की थी। आज़ादी के संघर्ष में हजारों की संख्या में गोवा के स्थानीय रहवासी शामिल हुए। भारत आज़ाद होने के बाद लंबा संघर्ष हुआ। 1961 में गोवा को आज़ादी मिली थी। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों के खून से लाल कर दी थी हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप मुगल शासक अकबर की सेना के बीच वर्ष 1576 में आज ही हल्दी घाटी का भीषण युद्ध लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने गुरिल्ला पद्धति से लड़ाई करके मुगल सेना में भगदड़ मचा दी थी। दोनों तरफ के लगभग 18,000 सैनिक मारे गए थे। यह युद्ध एक दिन ही चला था। आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाते अनुग्रह नारायण सिंह। स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म 1887 में आज ही बिहार के गया जिले में हुआ था। कॉलेज के दिनों से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में अहम भूमिका निभाई। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उनके आसपास गुप्त बैठकें हुआ करती थी। आज़ादी के बाद आप देखिए वह बिहार के पहले वित्त मंत्री बने और स्वभाव से सरल होने की वजह से वह बेहद जनप्रिय थे। राज्य के विकास में योगदान के कारण आधुनिक बिहार के निर्माता और बिहार विभूति कहे गए हैं। विज्ञानियों की सलाह, भविष्य में महामारी दोबारा ना फैले इसलिए चमगादड़ ना मारें। चमगादड़ों को उनकी प्राकृतिक आवास में रहने देने की जरूरत है। चमगादड़ मच्छर, दीमक और अन्य हानिकारक कीड़ों पर रखती है नियंत्रण। अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कोरोना वायरस भी चमगादड़ से फैला है। ये इकोसिस्टम को संतुलित बनाने में सहायक है। ये भी कहा जा रहा है चमगादड़। और आप देखिए अपना अपना काम है उनका, करने दीजिए। ये व्यस्त सड़कों के पास रहने वाले बच्चों को एटोपिक डार्मेटाइटिस होने की संभावना देखें। हाथ, पैर, कलाई, गर्दन, कोहली या पलकों के ऊपर की त्वचा का सबसे ज्यादा असर। और 27% वायु प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं से हो रहा है विश्व में। और 90 लाख लोग की मौत के लिए प्रदूषण जिम्मेदार है। 2019 में 66.7 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई 2019 में। क्या है एटोपिक डार्मेटाइटिस? यह एक तरह का एक्जिमा यानी त्वचा से जुड़ी गंभीर बीमारी है। इससे दुनिया भर में 20% बच्चे और 3% वयस्क पीड़ित हैं। भारत में एक बड़ी समस्या है। देर रात तक जागने वालों के लिए शराब सिगरेट अधिक जानलेवा है। देखिए अनुसंधान में 40 साल पहले किराए पर होटल में रुकने का मौका, देख लीजिए। यूएई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश दुनिया में तैयारी हो रही है। ये आप देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था ये आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं।
और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप लोगों को कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और रात 9 बजे ज़रूर आप लोग मिलिएगा।